ऋषिमुख पत्रिका योग विशेषाङ्क आर्ट अफ लिभिङ मासिक पत्रिका 13 अङ्क 6 जुन 2015 मूल्य 40। योग का अनुशासन, सही भोजन, सही योग में सहायक, 9 शिखुओं के लिए योग। योग और ध्यान द्वारा शांति का विकास, पृष्ठ 6। पृष्ठ 18 योग अपने स्रोत से जूझना, पृष्ठ 28 योग मुद्राओं को सही प्रकार से करना। अब आज पृष्ठ 7 देखि को विषय वस्तु अलिकति बाँकी, पृष्ठ 7 को बाँकी थियो। अब शुरू करूं। हम अपने बच्चों के लिए निश्चित ही ऐसा वातावरण नहीं चाहते। क्या आप सब मुझसे सहमत हैं? यहाँ बहुत से पुरुष और महिलाएं हैं जो कि मेरी बात से सहमत होंगे, जो कि अपने बच्चों को बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन देना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सुरक्षित, भय रहित स्थान। इसका रास्ता है लोगों को जोड़ना, हृदयों और मनों को आपस में जोड़ना, संस्कृतियों का मिलन, धर्मों और सभ्यताओं का मिलन, सभी आयु वर्ग के लोगों का मिलन और पीढ़ियों का मिलन। यह बहुत आवश्यक है। आज सारे विश्व में हम पीढ़ियों में एक बड़े अंतर को देख रहे हैं। पिता और पुत्र एक दूसरे से असहमत रहते हैं और माँ और बेटियाँ एक दूसरे को समझ नहीं पाती। पीढ़ियों में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है, जिसने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं जहाँ लोग उदासीन हो रहे हैं। यदि पारिवारिक मूल्य अक्षुण्ण रहें तो उदासीनता इतना बड़ा विषय नहीं रह जाता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि आने वाले दशक में उदासीनता सबसे बड़े घातकों में से एक होगी। यूरोप के 40% लोग उदासीनता का शिकार हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको मिलने वाला हर दूसरा व्यक्ति उदासीनता का शिकार हो सकता है? अब यहाँ अलि फोकस गरिएको कुरा छ कोठाभित्र राखेको। युद्ध स्पष्ट रूप से वार्ता में कुशलता के अभाव को दर्शाता है। जब शब्द प्रभावी सिद्ध नहीं होते तो हम शस्त्र का प्रयोग करते हैं। जब शस्त्र काम नहीं करते तो हम वापिस शब्दों पर आ जाते हैं, जो कि सच में ही काम नहीं करता। योग उदासीनता का उपचार है, चत ब्रह्म उदासीनता की दवा नहीं। आप चत ब्रह्म ले सकते हैं, पर यह आपको क्षणिक राहत ही प्रदान कर सकती है, परंतु लंबे समय तक प्रयोग से यह काम करना बंद कर देती है। तो एक बार फिर से महर्षि पतंजलि के शब्द आते हैं, हयम दुखम अनागतम। आप दुख को अपने द्वार तक पहुँचने से पूर्व ही रोक सकते हैं। यही योग है, यही ध्यान है और बिल्कुल यही प्राणायाम का उद्देश्य है। यह सच में काम करता है। हमने 152 देशों में इसके प्रभाव को देखा है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी लगभग सब स्थानों पर इसने लोगों को वापस सामान्य होने में सहायता की है। 11 सितंबर की घटना के पश्चात हमने न्यूयॉर्क में अग्निशामक दल के सदस्यों और पुलिस वालों को योग, प्राणायाम और ध्यान सिखाना शुरू किया। हमने एक छोटे से केंद्र से यह कार्य शुरू किया और आज यह केंद्र कहीं बड़ा हो गया है और बहुत से लोग नित्य प्रति लाभान्वित हो रहे हैं। फिर हमने वेलकम होम घर वापसी का स्वागत दल बनाए उन सैनिकों के लिए जो कि इराक, अफगान और वियतनाम का युद्ध लड़ रहे हैं। जब वे ये श्वास क्रियाएँ, ध्यान व आसन सीखते हैं तो जीवन बिल्कुल भिन्न हो जाता है। उनमें एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहूँगा। जब इथियोपिया एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बना तो वहाँ लोगों को यह भी सिखाना पड़ा कि शासक दल कौन सा है और विरोधी दल कौन सा, क्योंकि वे बहुत ही सीधे साधे लोग थे और वे वास्तव में ही ये सब नहीं जानते थे। विरोधी दल के लोग शासक दल का समर्थन करते और शासक दल के लोग अपना ही विरोध करते। वे लोकतंत्र के मानकों के प्रति अनजान थे। उन्हें कोई समझ नहीं थी। संसद में अव्यवस्था थी। तब वहाँ के अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावास ने उन्हें शासक दल और विरोधी दलों के विषय में बताया। उन्हें यह सिखाना पड़ा। जब वे सीख गए तो एक और समस्या खड़ी हो गई। समस्या यह हुई कि दोनों दल एक दूसरे के इतने शत्रु बन गए कि वे एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। वे बुरी तरह से झगड़ने लगे
अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावास ने भारतीय दूतावास की सहायता से आर्ट ऑफ लिविंग की कार्यशाला का आयोजन किया। भारतीय राजदूत की पत्नी आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षक थी। उन्होंने एक अन्य शिक्षक के साथ उन्हें आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स का प्रशिक्षण दिया। मैंने 35 वर्ष पूर्व इसे आर्ट ऑफ लिविंग कहा क्योंकि उस समय योग अमान्य था। तो जब उन्होंने इस कार्यशाला में भाग लिया तो सारी संसद में एकदम से एक जुड़ाव आ गया। उन्होंने मुझे संसद को संबोधित करने के लिए भी निमंत्रित किया। लोगों में आंतरिक परिवर्तन आ चुका था। भ्रष्ट लोग अधिक संवेदनशील बन गए और अपने काम के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो गए। जहाँ अपनापन समाप्त होता है वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। योग वह है जो कि जुड़ाव लाता है और हरेक में अपनेपन की भावना जागृत करता है। पतंजलि योग सूत्र प्रारंभ होता है अथ योगानुशासनम से। अब हम योग के अनुशासन के विषय में जानेंगे। शासन का अर्थ है वह नियम जो कोई दूसरा आपके लिए निर्धारित करता है। अनुशासन वह नियम है जो आप अपने लिए निर्धारित करते हैं। शासन वह नियम व कानून है जो एक शासक या समाज द्वारा आप पर लागू किए जाते हैं। अनुशासन वह नियम है जो आप स्वयं कर लागू करते हैं। अब योग को अनुशासन क्यों कहा जाता है? अनुशासन की आवश्यकता कहाँ है? अनुशासन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आपको प्यास लगती है और आप पानी पीना चाहते हैं तो आप यह नहीं कहते ओह यह नियम है मुझे पानी पीना ही चाहिए। अब आपको भूख लगती है, जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं। आप यह नहीं कहते कि ओह यह तो अनुशासन है कि भूख लगने पर खाना ही चाहिए। या फिर आप यह भी नहीं कहते कि प्रकृति का आनंद लेना भी एक नियम है। जब आनंद लेने की बात आती है तो कोई अनुशासन जरूरी नहीं होता। तो फिर अनुशासन की आवश्यकता कहाँ होती है? वहाँ नहीं जहाँ पहली नज़र में ही कुछ आनंददायक हो। एक बच्चा यह कभी नहीं कहता मेरे लिए यह अनुशासन है कि जब मैं अपनी माँ को देखूं तो मुझे भागकर उसकी गोद में जाना है। अनुशासन की आवश्यकता तब होती है जब कोई चीज़ शुरू में ज़्यादा आकर्षक प्रतीत नहीं होती। जब आप यह जानते हो कि कोई काम बहुत ही आनंददायक फल देने वाला है परंतु शुरू करने के लिए बीज आनंददायक नहीं है। जब आप अपने में स्थिर होते हैं, जब आप आनंद में होते हैं, जब आप शांत और प्रसन्न होते हैं, सच में प्रसन्न होते हैं तो आप पहले से ही स्व में होते हैं। वहाँ कोई अनुशासन नहीं होता। परंतु जब ऐसा नहीं होता और मन हर समय भटक रहा होता है तब अनुशासन आवश्यक हो जाता है ताकि मन शांत हो सके और स्व में वापस आ सके। इसका फल अंततः आनंददायक व प्रसन्नदायी होता है। जैसा कि डायबिटीज का रोगी कहता है मेरे लिए यह नियम है कि मुझे मीठा नहीं खाना, या फिर जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो वह कहता है मुझे नियमबद्ध रहना होगा। मैं अधिक वसा का सेवन नहीं कर सकता क्योंकि वसायुक्त पदार्थ उस समय तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं परंतु बाद में खराब परिणाम लाते हैं जो कि सुखद नहीं होते। अनुशासन के बाद मिलने वाला आनंद ही वास्तव में सात्विक आनंद होता है, देर तक रहने वाला आनंद। जो आनंद शुरू में तो खुशी दे पर अंत में कष्ट दे वह आनंद नहीं है। इसलिए सच्चे सात्विक आनंद की प्राप्ति के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ बिना किसी कारण स्वयं को कष्ट देना नहीं है। अनुशासन का उद्देश्य आनंद पाना है। कभी कभी लोग अपने पर वह अनुशासन थोप देते हैं जो न तो कभी उन्हें खुशी देता है और न ही किसी और को। यह तामसिक है। प्रसन्नता 3 प्रकार की होती है। पहली है सात्विक प्रसन्नता। यह शुरू में तो इतनी आनंददायक, इतनी अच्छी नहीं होती परंतु अंत में हमेशा आनंद देने वाली होती है। राजसिक प्रसन्नता शुरू में तो बहुत अच्छी प्रतीत होती है परंतु इसका अंत दुखमय और कष्टप्रद होता है। तामसिक प्रसन्नता में प्रसन्नता होती ही नहीं, ऐसा लगता है कि प्रसन्नता है परंतु शुरू से अंत तक दुख ही होता है। तामसिक प्रसन्नता के लिए किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। अनुशासन का अभाव ही तामसिक प्रसन्नता है। गलत अनुशासन राजसिक प्रसन्नता है। आप इसे एक प्रकार से अनुशासन का अभाव ही कह सकते हैं। और सात्विक प्रसन्नता के लिए शुरू से ही अनुशासन आवश्यक है। जो असुविधाजनक हो उसे सहन करना ही अनुशासन है। आवश्यक नहीं है कि यह हर समय ही असुविधाजनक हो परंतु यदि यह असुविधाजनक है तो इसे सहन करने के लिए और इसमें से निकलने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। इसलिए पतंजलि अभी से शुरू करते हैं। कब? अभी
जबकि चीज़ें स्पष्ट न हो, जब आपका मन ठीक न हो। एउटा लेख चाहिँ नि को विषयवस्तु सकियो। अब दोस्रो लेखमा अर्को लेखमा योग के नियम भनेर दिइरहेछ, योगका नियमहरूको बारेमा दिइरहेछ। यसैमा योग के नियमलाई एउटा लेखलाई गरौँला। ठिक छ, योगका नियमलाई अर्कोमा गरौँला।